अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं बीएस स्टूडियो। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग जो कल का मैच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खेला और जो कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम अब तक दे आ रही है उस पे है। और इस व्लॉग में नाज़रीन पाकिस्तान के मायनाज व्लॉगर एक्सप्रेस न्यूज चैनल के एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब की जुबानी होगा। तो व्लॉग की तरफ जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल बीआर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हौसला अफजाई बनी रहे और हम इस तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो नाज़रीन चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो जनाब, दुनिया की सबसे अनप्रडिक्टेबल टीम जिसके बारे में उसके सर का ताज ही है और उसका सेलिंग पॉइंट और उसका यूएसपी ये है कि वो दुनिया में सबसे अनप्रडिक्टेबल है। वो कहीं भी किसी से भी हार सकती है, कहीं भी किसी को भी हरा सकती है, और पूरी कौम भी इस बात को चैम्पियन करती है कि हमने ऐसी क्रिकेट टीम बनाई जिसके बारे में ये कहना ही बहुत मुश्किल है कि वो गिवन डे पे क्या करेंगे। लेकिन आज के गिवन डे जब हिंदुस्तान से मुकाबला था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, उस पर क्या करना था ये पहले ही मालूम था बहुत से लोगों को, सिवाय इनके जो कि अब भी पाकिस्तानी टीम से इमोशनल डिटैचमेंट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान की कौम के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें एक साइड दूसरे को अब्यूज़ करती जाती है और दूसरी साइड फिर भी यही सोचती है कि एक दिन आएगा कि ये मेरे साथ इंसाफ करेंगे। और ये है रिश्ता पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पहले ही झांकी मारी थी हमेशा हमने, और आज भी उसी में इजाफा हो गया। उसकी वजह यह है कि टोटल 22 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आए हैं, 18 बार उसमें से हिंदुस्तान जीता है, 4 बार पाकिस्तान जीता है, और उस 4 में भी 3 मैचेस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के थे। और आज वो रिकॉर्ड भी हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान एक मैच पीछे था, वो भी बराबर हो गया। वर्ल्ड कप्स में वैसे ही हमारे पल्ले कुछ नहीं है सिवाय एक मैच के, हमेशा हारते हुए आए हैं। तो हर दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पाकिस्तान जब आएगा फील्ड में तो वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि हमारा हिस्टोरिकल बैगेज कितना बड़ा है, आइडेंटिटी का इशू कितना बड़ा है। इसीलिए हमने ऐसी वॉर लड़नी है जिस तरह इस बार भी शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान को हराना है ताकि हम बदला ले सकें कि उनकी टीम यहाँ पर नहीं आई। तो उसका जवाब ये है कि सारा ज़ोर तो आपका स्टेडियम बनाने के ऊपर था, सारा ज़ोर तो नई सड़कें बनाने और साथ साथ सड़कें बंद करके टीमों को गुजारने के ऊपर था। लेकिन उस मैदान को जिसको आपने डेवलप करके बनाया, उसके अंदर जिन लड़कों ने खेलना था उन पे काम ही करना भूल गए। वहाँ आपने वो लड़के उतार दिए जो कि बाउंड्री के पास जाके एक डाइव मारते हैं, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, फ़खर जमान साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब खाई बिरयानी है, या बाबर आजम साहब का क्या अगर जिक्र कर लें तो उनके भाई के व्लॉग देख लीजिए जाके। उनके भाइयों के यूट्यूब वीडियोस के अंदर आपको वो ग्लोरिया जीन्स के शेक पीते हुए दिखाई देंगे। सही है। और इसके अलावा वो हर किस्म की जो ऐसी एक्सर्शन बेस्ड ट्रेनिंग है उसको अवॉइड करते हुए दिखाई देंगे आपको। कहीं पढ़ रहा था उस दिन मैं कि ग्लेन फिलिप्स जो हैं न्यूजीलैंड के, वो एक दिन में 200 पुशअप करते हैं। मैंने कहा इन सारों के हफ्ते के मिला लो 200 नहीं होंगे यार। ठीक है, तो उसके बाद ही तो फिर ये रिज़ल्ट निकलता है ना कि न्यूजीलैंड को आप बुलाते हैं बाहर से अपने बैकयार्ड में, और वो यहाँ आके आपको 60-70 रन से मार के चले जाते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले आपने टेस्ट मैचेस में स्पिन ट्रैप और वेब ऑफ स्पिन बनाया था। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ आके 3 स्पिनर लगा के आपको अपनी गेम पे हरा दिया। पिछले सारे ओडीआईज़ का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड देख लें, न्यूजीलैंड में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, क्या करके आए हैं, कुछ भी नहीं। तो इस मर्तबा भी आपको दोबारा से वही फैंस एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दिए जो हर दफ़ा क्रिकेट का ये ट्रॉमा जनरेशन्स में कैरी करते हुए आ रहे हैं। हमें भी याद है 2011 के वर्ल्ड कप में कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर बाइक्स पर बैठ के देखने गए थे मैच। जो जलालत वहाँ पर देखी कि मिसबा साहब एंड पे हर बॉल को रोक रहे हैं और एंड पे मार के दिखा रहे हैं कि ये डेलिब्रेट था या क्या था। फिर वो उससे पहले की बात कर लें तो मिसबा की लैप स्वीप जिसमें बाउंड्री पे कैच हुआ, वर्ल्ड कप हार गए। कितनी ही कहानियाँ नहीं होंगी इस जनरेशन जो पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस की है कि हिंदुस्तान से हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मैंने कहा था एक वीडियो के अंदर कि दरअसल मसला जो है वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ये जो 11 प्लेयर आप खिलाते हैं ना, क्रिकेट खेलना इनका तीसरा काम है। पहला काम इनका सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करवाना है या फिर इमरान खान के हक़ में ट्वीट्स करना या इस तरह की चीज़ें करना। दूसरा काम इनका अपना रिलीजियस जो है वो डॉक्ट्रिन जो है वो लोगों को बताना और उसको बोस्ट करना। आज भी रिजवान साहब की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के तस्वीर पकड़ी हुई है हाथ में। आई रिस्पेक्ट दैट कम्प्लीटली। लेकिन इसके अलावा आप एक्सपेक्ट ना करें, मैं ये कह रहा हूँ।
उसकी वजह ये है कि जो कन्फ्रंटेशनल हॉस्टाइल माइंडेडनेस चाहिए, मेंटालिटी चाहिए, वो डॉगमेटिक प्लेयर में नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि वो अटैकिंग मेंटालिटी से तो जाता ही नहीं है। आज भी पावर प्ले की सूरत हाल देख लें, 2 स्कोर एक ओवर के लिहाज से 4 ओवर खेल दिए, 70% जो है वो डॉट बॉल्स दिखाई देंगी आपको, बिकॉज देयर इज़ नो प्रेडिटरी मेंटालिटी दैट हैज़ टू बी देयर इन अ प्लेयर। इनका तो जब हिंदुस्तान से मैच होता है लगता है कि स्कूल बॉयज़ जो है ना, वो क्लास ख़त्म होने के बाद बैकयार्ड में जाके आपस में चॉकलेट्स पे शर्त लगा के ना मैच खेल रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बाबर साहब ओपन करने आएंगे, जो सारी कौम को पता है कि 60 के स्ट्राइक रेट से ज़लालत फैला के जाएंगे 50 करके, और सबसे बड़ा वो कहते हैं ना द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन द वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। तो वो आएंगे और वो आते साथ सबसे पहले कोहली को जफ्फी डाल के ये बताएंगे कि तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। I am the safest player in the world for you because I can't intimidate you guys. I respect you. I will play under your craft जो आपकी है. I will play under the impression of your heroism. तो इसीलिए आके वो जफ्फी डालेंगे कोहली को, और कोई इंटिमिडेट नहीं होगा, ना कोई स्लेजिंग होगी, ना कोई फास्ट बॉलर जो है वो एक गेज देगा किसी बैट्समैन को, और ना आपको कोई जान मारता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि गरूर नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। तो आज भी यही दिखाई दिया, कोई इंडियन प्लेयर जो है वो तस्मे बंद कर रहा है बूट्स के किसी के, और कोई जो है वो जाके जफियाँ डाल रहा है, और कोई बाद में मैच के बाद बैट मांग रहा है कि इस पे साइन कर दो। तो ये तो फ़ैन बॉयज़ होते हैं 11, जब ये इंडिया से खेलने जाते हैं तो ये देखते हैं अच्छा वो रोहित शर्मा आया हुआ है यार, विराट कोहली, शुभमन गिल आया हुआ है, तो ये तो सेल्फियाँ लेने के लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेंटली इतने डिफीटेड होंगे कि अगर ये आपने इंटरनलाइज ही नहीं किया दैट वी कैन कॉर्नर दीज गाइज, सो हाउ कैन यू डू इट इन द प्रैक्टिकल रेलम एज वेल। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये मिसाल दी थी आपको, पूरी एक हिस्ट्री बताई थी जो आइडियोलॉजी का इशू आता है। बहुत से स्पोर्ट्समैन जो हमारे हैं उनका वो इतने बेनायन हो जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि ये गेम खेलने के लिए आए हैं। सही है। इसके अलावा आप ये देखिए अग्रेशन का ये आलम के सिफर अग्रेशन, बिल्कुल किसी तरफ से इंटेंट दिखाई नहीं देगी। और उसकी इतनी ज़्यादा हॉरेबल एक फ़ैक्ट ये है कि इस बार अरसों के बाद, डेकेड्स के बाद पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट मिलता है जिसमें दुनिया भर से टीम्स यहाँ पर आती हैं। एक टीम इनकार करती है जिसका नाम है हिंदुस्तान। एक टीम को कन्विंस करने में पीसीबी फ्लॉप होता है। वो हाइब्रिड मॉडल को आप पे इन्फोर्स करते हैं, पहले तो आप वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, नंबर 1। इसके बाद आप ये कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये हमने इसलिए एक्सपेक्ट किया कि बाद में हमें 2-3 किस्म के जो ट्राई सीरीज़ मिल जाएंगी, कोई गारंटी नहीं है उसकी भी। तो एक ऐसा मौका जिसमें दहाइयों के बाद आपकी कौम को अपने बैकयार्ड में क्रिकेट देखने को मिल रही थी, इंडिया ने आपको पहले वो नहीं दिया। बाद में उन्होंने आपसे क्रिकेट वर्ल्ड का या स्पोर्टिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट, जिसको 40 से 50 करोड़ लोग टीवी पर देखते हैं ऑन एवरेज, सुपर बॉल से बड़ी एवरेज है, मैंने पहले भी बताया था, वो छीन लिया आपसे कि यहाँ पर ना हो। नंबर 3, आपकी टीम को अपने ही होम टूर्नामेंट में मुल्क से बाहर ड्रैग किया दुबई। आप वहाँ गए फ़्लाइटें लेके, और वहाँ जाके भी आप उन्हें जफियाँ डाल के हार के वापस आ गए। Absolute point of shame, because there is no aggression whatsoever, because none of them have the character of a sportsman. कोई एथलीट है ही नहीं इनमें से। एक डाइव मारेगा तो बॉडी फैट ज़मीन पे लगेगा, तो उसके बाद में फारिग, 2 टूर्नामेंट के लिए ख़त्म। कितने फास्ट बॉलर्स यहाँ पे ज़ाया हुए हैं। एहसानुल्लाह की मिसाल देख लो, वो सवाद से उठ के आया, 150 के पेस पे बॉल करता था, उसका कंधा निकल गया, किसी ने मुंह नहीं लगाया, उसको बाज़ार से जाके कोई ट्रीटमेंट करवा के आ गया, आज तक अभी तक उसका शोल्डर ठीक ही नहीं हुआ दोबारा। ठीक है। और आपको हज़ारों ऐसी मिसालें मिलेंगी जो कि हीड ना देने की वजह से और किसी को तवज्जो ना देने की वजह से टैलेंट बर्बाद कर लिया आपने। सही। एक साइम अयूब साहब थे, वो भी इंजर्ड होके लंदन में हानिया आमिर के साथ तस्वीरें खिंचवा के सारी कौम का दिल जला रहे हैं, और खेलने के लिए कौन आया हुआ है? इमामुल हक। मैंने तो आज पहले 7-8 ओवर देखे, मैंने कहा शायद गलती से टेस्ट मैच लगा लिया। वो बाद में गौर किया तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो कलर्ड जर्सीज़ हैं, टेस्ट मैच नहीं होगा, शायद हाईलाइट लग गई है, लेकिन वाकई मैच हो रहा था। और उसमें स्ट्राइक रेट्स इतने कमाल आपको मिलेंगे कि वही मेंटालिटी, अगर आप पुरानी हाइलाइट्स उठा के देखें ना 2002 2003 के, क्या मेंटालिटी है, पहले 20 ओवरों में 70 रन करके ना 3 आउट करा के 7 विकेटें हमने जेब में रखनी है। उसके बाद में बीच के 15 ओवर्स में हम सिर्फ 3 पर ओवर से खेलेंगे, और एंड पे जब 40 ओवर हमारे पूरे हो जाएंगे तो 160 स्कोर हो जाएगा हमारा। तो
आखिरी हमने जो 10 ओवर है ना उनमें हमने 50 करनी है, तो फिर अब्दुल रज़ाक आके मारेगा, ठीक है, और इसके अलावा बाकी ऑलराउंडर्स जो पहले हुआ करते थे वो आके स्कोर करेंगे। अभी तक वहीं पे स्टक हैं। वो इंग्लैंड वाले बेसबॉल खेल रहे हैं भाई, वो 320 330 के टारगेट, कल गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने 350 का टारगेट पूरा कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने मार मार के। तो आपको ये दिखाई देता है कि ये दरअसल ना अभी ये 90s में चल रहे हैं मेंटली। उसकी वजह ये है कि मेंटल स्ट्रेंथ साइकोलॉजिकल रॉट है। इतने मिनोज हैं कि उर्दू में बात नहीं करनी आती, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, वरना आप सब कहेंगे कि गोरे की ग़ुलामी का सबक दे रहे हो। लेकिन उर्दू में नहीं बताना आता किसी बॉलर को कि अगर मैंने 5 विकेटें ली हैं तो मैंने किन एरियाज़ को टारगेट करके क्या क्राफ्ट इस्तेमाल की या किस तरह सेटअप किया, बैट्समैन को बोलना नहीं आ रहा। तो जिसको आर्टिकुलेट नहीं करना आएगा उसको सोचना भी नहीं आता, और जिसको सोचना नहीं आता वो अपने विज़न को ट्रांसलेट भी नहीं करेगा। आंखें बंद करके कर लिया, जो काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, खुदा की मर्ज़ी, इसमें क्या है। तो ये जो कुदरत का अमल दखल जो हम सुनने को हमें मिलता है, इस बार भी वही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा जवाब यही होता है कि नसीब में नहीं था जीतना हमारे। मैंने ख़ुद जब नसीम शाह का इंटरव्यू किया, पहले भी बताया था मैंने, उन्होंने कहा कि हम तो आपको पता दुआओं से जीतते हैं, वर्ल्ड कप में 1 महीना रह गया था। मैं तो पीटना शुरू हो गया कि अभी से ज़हनियत, एक फ़ास्ट बॉलर 1 महीना पड़ा है वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में जाने से पहले माइंडसेट क्या है कि हम तो आपको पता है दुआओं से जीतते हैं। तो फिर इस बार भी कौम ने दुआ की कि दुबई में या अल्लाह 11 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह रेस्क्यू कर ले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था आज कमबैक का, और कमबैक हो गया, यानी कि वापस आ गए। और उसकी वजह यह है कि अरसे के बाद एक आईसीसी इवेंट होस्ट किया, और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाली टीम ही माशाल्लाह आप बन गए। पूरी कौम को मुबारक हो। और हिंदुस्तान की इस हॉस्टिलिटी के बाद, जो कि उनका बिल्कुल राइट है, उसकी वजह यह है कि उनका एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है, हम तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। स्टेट पावर ही स्टेट पावर को कैंसिल करती है और नेगेट करती है, जो आपके पास है नहीं। मातम करने का, इखलाकी लेक्चर देने का, धमकियां देने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि कमज़ोर की धमकी मजाक से बढ़ के कुछ भी नहीं होती। तो उसका जवाब ये था कि मैच के दौरान अग्रेशन शो करते या वहाँ पे कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल कर देते, कुछ भी नहीं किया, नथिंग एट ऑल। उसकी वजह के जाके जफियाँ डाल रहे हैं। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी का कैंसर है, इसके अब 2 ही चीज़ें थी ना, कि या तो आप सबसे पहले ये डिफ़ाइन कर लेते कि हमने अचीव क्या करना है। अगर तो इतना एंथुजियाज़म होता ही ना इस कौम के अंदर, क्योंकि वन स्पोर्टिंग नेशन थी, सारी की सारी स्पोर्ट्स को तबाह व बर्बाद करके एक चीज़ छोड़ी जो क्रिकेट थी, जो नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बन गई। क्योंकि आप मुझे बताएं कि पहले तो चलो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लेके कहा जाता था कि सब जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। अब आकर ये है कि क्रिटिसिज्म करते हुए कोई इदारा नहीं बचा मुल्क में, ना इकॉनमी आपकी फ़ंक्शन कर रही है ठीक से, पॉलिटिकल अनार्की का बुरा असर है, ठीक है, सिविल सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन है, एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको दहशत गर्दी की जो लानत है वो दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपको मुल्क के अंदर गुर्बत, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कहीं से जब कोई ख़बर अच्छी नहीं आएगी तो एक वाहिद चीज़ क्रिकेट, जिसको हमने एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अडॉप्ट कर लिया, जिसके मैं वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस स्पोर्ट को भी एक रेवेन्यू मेकिंग एंड सॉफ्ट पावर के तौर पे एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना चाहिए था। लेकिन हमने सिर्फ इससे जज्बात एसोसिएट करके ये कह दिया। वो जिस तरह शेख रशीद जब वज़ीर रेलवे और वज़ीर दाखिला थे पीटीआई के दौर में, तो पाकिस्तान ने इंडिया को जब 10 विकेटों से हराया दुबई में, तो उन्होंने ये कहा कि हमने आज गज़वा हिंद जीत ली है, तो आज वाली तो फिर हार गए, फिर आप इसका ये मतलब है। तो इमोशनल सेंटिमेंट इससे अटैच कर दिए और मातम करना शुरू हो गए हर बात पे, क्योंकि इमोशनल अप्रोच ली हर चीज़ को लेके। कोई पैट कमिंस थोड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के फाइनल से एक दिन पहले कहे कि मैं कल 1 लाख बंदे को चुप करा दूंगा, और करा भी ले, ठीक है। उसके लिए तो आपको क्लियर रैशनल माइंड चाहिए ना, जो है ही नहीं। यहाँ कोई भी बात करो तो हर कोई कवर ड्राइव डिस्कस करेगा, या हर कोई ये कहेगा कि आपने पिच मैप ठीक नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन माइंड में फैकल्टी ही नहीं है सोचने की, तो क्या प्लान करना है। साइकोलॉजी के एस्पेक्ट पे टीवी पे भी कहीं डिबेट दिखाई नहीं देगी आपको कि ये इंटेलेक्चुअल मिनोज हैं। मैं ये नहीं कह रहा इनका काम किताबें लिखना या पढ़ना या फ़लसफ़ा डिस्कस करना है, लेकिन इनका काम कम अज़ कम बेयर मिनिमम पे सोचना और प्लान करना तो हो सकता है। अगर अपोजिशन को देख के ही पेंट गीली हो गई और जाके जफियाँ डाली आपने और हॉस्टिलिटी शो ही नहीं की, तो फिर किस किस्म का कंपटीशन है? कुछ भी नहीं। बेनाइन लगते हो जब फील्ड पे जाते हो। कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसको देख के अपोजिशन जो है वो इंटिमिडेट हो जाए।
और ये रोना इस बात का है कि 70 साल लगा के एक स्पोर्ट बनाई थी वो भी बर्बाद कर ली। और उसमें प्राइड क्या है हमारी, हम अनप्रडिक्टेबल हैं। भाई शेम ऑन यू इफ़ यू आर अनप्रडिक्टेबल। सबसे बड़ी एक्सेलेंस की तो जो गारंटी होती है वो होती ही कंसिस्टेंसी है, चाहे दुनिया की कोई फील्ड आप उठा लें उसके बावजूद। और फील्डिंग का अशर आप देख लें कि वहाँ भी आपको यही घटिया फिटनेस थर्ड क्लास दिखाई देगी। ज़ीरो कमिटमेंट है, ज़ीरो डाइट की अवेयरनेस, ज़ीरो। उसकी वजह क्रिकेट है ही काफरों की गेम, हमने क्या करना है खेल के। वो अगर जीत भी गए जाना तो जहन्नुम में ही है उन्होंने, सही है। तो इसमें भी वो यही है ना कि वो शेर भी मुझे याद आ रहा है कि हमेशा ड्रॉप कर देता हूँ मैं, तो आज भी ड्रॉप ही हुआ। शुभमान गिल ने जो है ना वो शॉर्ट आर्म जैब मारा और खुशदिल शाह के हाथ पे लगा, गिर गया। और उस बेचारे ने भी सोचा होगा कि अच्छा खासा कौम का मुझसे ध्यान हट गया था, एक 50 मैंने मार दी थी, अब फिर मेरी तरफ आ जाएंगे सारे, सही है। क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर पर्चियाँ उठा के आ जाती हैं टीम में, और जो डिज़र्व करते हैं उनको आने नहीं देते ना। फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करवाते हैं लंबी किसी को, और बस आके हम पे और आप पे मुसल्लत कर देते हैं। तो ये मसला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो गेम है उसमें अब ये है कि आप चूँकि दूसरी तरफ जो 11 हीरोज़ जिनको हम ये लोग समझते हैं ना, जाके ये तो ऑटोग्राफ लेने के लिए उनसे जाते हैं। तो ये प्रेशर कौम के दिमागों पे भी इसीलिए आ जाता है, जिसके बाद मैं देखता हूँ एक जर्नल डिसकंटेंट होता है, आवाम डिप्रेस हुई होती है, अगले दिन लोगों का दफ्तर जाने का दिल नहीं कर रहा होता, कहते हैं आइंदा नहीं देखना मैच, और ट्वीट कर रहे होते हैं बॉयकॉट कर दो ये वो। इस सारे इमोशन से बाहर निकलो और स्पोर्ट को एंजॉय करो, जो अच्छा खेल रहा है उसको एंजॉय करो, बात ख़त्म। कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन इवेंट शायद होगा नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में, बिकॉज जो अप्रोचेज़ वो लेते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वंडरफुल। बिकॉज एवरीबडी इज़ कम्पीटिंग एवरीबडी विद अ हॉस्टाइल मैंटेलिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो तस्वीरें लेने और बल्ले एक्सचेंज करने जाते हैं दरअसल, सही है। क्योंकि हमारा एक बैगेज ऑफ हिस्ट्री है अगेंस्ट इंडिया। हम ये समझते हैं कि हमने 4 जंगें लड़ी, इसके अलावा हमने एक मुल्क बनाया नया, तो अब हमारे पास कोई और एवेन्यू तो बचा नहीं है बदला लेने के लिए। इकॉनमी में हम फारिग हो गए, बाकी चीज़ों में हम पीछे रह गए, तो सिर्फ एक यही रह गया है। तो उसमें फिर इतना जिंगोइज़म फैला देते हैं, और ये पता नहीं होता कि जो 11 ग्राउंड में जा रहे हैं वो तो स्कूल किड्स की तरह जाके जफियाँ डालेंगे उधर। तो ये चीज़ है कि अब कौम से ख़िताब जो है वो हमारा ख़त्म हुआ, और कहने का पर्पज़ ये है कि आप जो है ना इमोशनली डिटैच कर लें अपने आप को इस टीम से, क्योंकि इनका आईक्यू ही नहीं है किसी भी वर्ल्ड इवेंट के ऊपर कुछ करने का। चाहे ये अगले 4 मैच 5 मैच आईसीसी टूर्नामेंट के बाद जो होंगे वो जीत जाएं, वो सारा कोई भी कंसिस्टेंट एवेन्यू नहीं होगा जिसमें से ये गुजरते रहेंगे, वो सिर्फ तुक्का होगा। जब भी ये जीतेंगे 2-4 मैचेस यहाँ वहाँ, फिर फैंस ज़िंदा हो जाएंगे और बाद में ये फिर उनका गला घोंट देंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि इमोशनल अप्रोच लेने से और मिनोस के ऊपर इन्वेस्ट करने से यही होता है। शॉर्ट टर्मिज़म का कैंसर जो पॉलिटिकल मेडलिंग ऑफ पीसीबी है और ये सारा कुछ है, इसने भी बर्बादी फेर दी। इसके साथ साथ हर किसी को मालूम है कि मुल्क में वज़ीर आज़म बनने के बाद सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल सिविलियन जॉब चेयरमैन पीसीबी है, क्योंकि नोट बहुत इन्वॉल्व है, तो इसीलिए वहाँ पे वो कोई जान नहीं छोड़ता उसकी। तो आपको ये दिखाई देगा कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की नज़र, जो माशरे का इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है वही यहाँ पे दिखाई देगा। कौम के लिए चीज़ सिर्फ ये है कि अपने आप को ना जज्बाती तौर पे डिटैच कर लो। अगर तो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ नहीं खानी, अस्पतालों में दाखिल नहीं होना। और बाबर साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए यही है कि विराट कोहली का बैट ज़रूर लेके आइएगा। थैंक यू। नाज़रीन, आपको आज के लिए ब्लॉग कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।